हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था, उसमें थोड़ा बहुत फिजिक्स के बारे में था, इंट्रोडक्शन था थोड़ा बहुत। ठीक है, अब जहां से मेन पार्ट स्टार्ट होता है उसकी बात करेंगे अपन। लेसन नंबर सेकंड है अपने पास। सेकंड चैप्टर का नाम है मात्रक व मापन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मात्रक व मापन। तो इसमें अपन मात्रक की बात करेंगे और मापन की बात करेंगे। अब दोनों ही चीज़ें किसी चीज़ के लिए फिक्स होती हैं। ठीक है, मात्रक और मापन। ठीक है, अब मात्रक होता किस चीज़ का या मापन किस चीज़ का होगा, तो उसके लिए अपन स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले अपने पास होती है डेफिनेशन भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि, ठीक है, उसी का मापन होता है, उसी का क्या होता है? मात्रक होता है। अब भौतिक राशि क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिन्हें माप सके या तोल सके, जिन्हें माप सके या तोल सके। नॉर्मली माप ही लिखते हैं अपन। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है या तोला जा सकता है, या जिन्हें माप सके या तोल सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो भौतिक राशि का मतलब ऐसी राशि जिसको अपन माप सके, मतलब जिसका मेजरमेंट हो सके, जिसका मान अपन पता कर सकें। जैसे उदाहरण बोलूँ मैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए जैसे मान लो किसी भी चीज़ के लिए अपन बोलते हैं ना कि जैसे मान लो 5 kg वेट है, 5 किलो, ये क्या हो गया? द्रव्यमान। ठीक है, जैसे बल हो गया, बल भी आपने सुना है 5 न्यूटन। जो अपने पास बल होता है उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, इसी वे में और बहुत है। दूरी, जैसे बोलूँ कि 100 मीटर, अलग अलग यूनिट होती हैं दूरी की, वो भी। ठीक है, दूरी हो गया। समय मान लो, समय जैसे मान लो 1 आवर, ठीक है, 1 घंटा, ये क्या हो गया? समय। तो ये जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं, या अपन फिजिक्स में जितने भी नाम सुनेंगे आगे, ठीक है, जितनी भी हेडिंग्स आएंगी, नाम सुनेंगे, नॉर्मली वो सारी क्या होंगी? भौतिक राशियाँ होंगी। ठीक है, इसके अलावा और हैं, जैसे आप लोगों ने जो नाम सुने, दूरी, विस्थापन सुना आप लोगों ने, त्वरण सुना है, वेग सुना है, चाल सुना है, कार्य सुना है, शक्ति सुना है। ठीक है, ये सारी की सारी के हैं अपने पास भौतिक राशियाँ होती हैं। मतलब इनको अपन माप सकते हैं, इन्हें तोला जा सकता है। नॉर्मली अपन यही बोलेंगे कि इनका मापन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी होगी भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशि सिंपल सी ऐसी राशियाँ जिन्हें अपन माप सकें, वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती हैं। अब बात करते हैं कि भौतिक राशि का अपन क्या करते हैं? मापन करते हैं। तो मापन करने के बाद मतलब वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, वैल्यू पता कर लेते हैं। तो वैल्यू पता करने के बाद अपन को 2 चीज़ें चाहिए। ठीक है, 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो द्रव्यमान मेजर किया मैंने, ठीक है, किसी चीज़ का द्रव्यमान है मान लो 5 kg, अपन यही तो बोलते हैं 5 kg। तो इसमें अपन को मापन, जब भौतिक राशि को मापते हैं तो मापने के बाद अपन को, या मापन में अपन को क्या चाहिए? 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। यहाँ देखो 2 चीज़ें हैं, 5 और kg। ठीक है, ऐसे तो नहीं अकेला 5 बताएंगे अपन, ये 5 ग्राम भी हो सकता है, kg भी हो सकता है, पाउंड भी हो सकता है। ठीक है, बट अकेला 5 लिखा हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो आपको दुकान पे भेजा गया, ठीक है, कोई भी चीज़ है, आलू मंगवाएं, तो अपन बोले कि जैसे मम्मी ने पैसे दी, वो क्या बोला है कि आलू लेके आने। अपन को बोला है कि 2 kg आलू लाने, 40 के हिसाब से अपन को रुपए दे दिए 80। ठीक है, अब आप शॉप पे जाके क्या बोलोगे? यही तो बोलोगे कि 2 किलो आलू दे दो, ये थोड़ी बोलोगे 2 आलू दे दो। तो कहने का मतलब है कि भौतिक राशि को जब अपन मेजर करते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है। अब ये बोलोगे कि 2 आलू दे दो,
तो फिर तो 2 आलू मिलेंगे, 2 किलो थोड़ी मिलेंगे। उसी हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी अपने पास भौतिक राशि है उसके मेजरमेंट जब अपन करते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है। 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला बोलते हैं परिमाण, ठीक है, पहला होता है परिमाण। सेकेंड वन होता है मात्रक, ठीक है, पहला होता है परिमाण और सेकेंड वन होता है मात्रक। अब ये दोनों होते क्या हैं? परिमाण का मतलब है कि जैसे अब मैंने बोला ना 5 kg, तो इसमें से जो पहला है, जो संख्यात्मक मान है, जो आंकिक मान है, दैट इज मैग्नीट्यूड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसको ध्यान से देखना, परिमाण है ये, परिणाम नहीं है, ठीक है, परिमाण, परिणाम नहीं है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? संख्यात्मक मान या आंकिक मान। आंकिक मान, आंकिक मान को ही अपन क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे अपन केजी 10 हो गया, 10 kg, 15 kg हो गया, तो इन सब में ये क्या है? परिमाण है। परिमाण क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, परंतु अपने पास यूनिट सेम है। तो जो आंकिक मान होगा वो क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। दूसरी बात करें अपन मात्रक की, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। नाम तो बहुत सुना होगा आपने, इसका मात्रक ये होता है, इसका मात्रक ये होता है, बट अभी तक मैं आप लोगों से ये पूछूँ कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा शायद ही किसी आप लोगों में से किसी को पता हो कि मात्रक का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। मतलब तो सबको पता है कि हाँ इसका मात्रक ये होता है, तो थोड़ा बहुत समझ तो है उसके बारे में, नाम तो सुना है, परंतु अगर इसकी परिभाषा पूछ ली जाए तो परिभाषा शायद ही आप लोगों में से कोई बता पाए। परिभाषा बताना थोड़ा सा क्या हो जाता है? डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप लोगों ने अभी तक परिभाषा इसकी पढ़ी नहीं। परिभाषा सिंपल सा है कि मात्रक जो होता है वो फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू, नियत मान है, ठीक है, नियत मान। मात्रक क्या होता है? नियत मान होता है जिससे तुलना करके, जिससे तुलना करके भौतिक राशि का मापन किया जाता है। भौतिक राशि का मापन किया जाता है। किया जाता है। तो फिक्स वैल्यू होती है जिसके तुलना करके अपन क्या करते हैं? वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे मान लो स्केल में अपन, आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे स्केल होती है अपने पास, ऐसी होती है, ठीक है। यहाँ मान लो 0.5 होता है, ये 1 हो गया, यहाँ 1.5, 2, 2.5, 3। तो अपन 1 सेमी को अगर एक बार मात्रक माने कि सेंटीमीटर क्या है? मात्रक, और मेरे को मान लो ये जो लाइन है इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? स्केल रखते हैं, स्केल रख के इसमें तो फिक्स लिखे हुए हैं पहले से, वरना मान लो 1 सेमी लिया तो पहला 1 सेमी मान लो यहाँ तक आ गया, दूसरा 1 सेमी, 1 सेमी से तुलना करें, दूसरा यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, चौथा यहाँ तक, पाँचवा और छठा। इट मीन्स 1 सेमी से अपन ने तुलना करके क्या निकाल ली? इसकी लेंथ निकाल ली कि इसकी लेंथ कितनी है भाई? 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ अपन ने सेंटीमीटर से तुलना की थी, तो सेंटीमीटर क्या हो गया? यहाँ मात्रक हो गया, और 6 क्या हो गया? उसका परिमाण हो गया। कि सेंटीमीटर अगर मात्रक है तो उसका परिमाण कितना होगा? फिर 6 होगा। मीटर होगा तो अलग हो जाता है, मीटर से तुलना अलग है, किलोमीटर में अलग हो जाता है। तो वो तो अपने बेसिस पे कि अगर लेंथ कम है, दूरी कम है, लंबाई कम है, तब तो अपन छोटा मात्रक लेते हैं। अगर लंबाई ज़्यादा है तो फिर मात्रक को क्या करते हैं? अपन बड़ा करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भौतिक राशि को अपन मापेंगे तो मापन के पश्चात उसको लिखने के लिए अपन को 2 चीज़ें चाहिए, पहला परिमाण मैग्नीट्यूड और दूसरा मात्रक। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना क्या हैं? अधूरे हैं, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के बिना क्या हैं? अधूरे हैं। अधूरे कैसे हैं? क्योंकि अगर एक वैल्यू बोल दी, जैसे मैं लेंथ बोल दूँ कि 6 है, अब 6 क्या है? वो सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है क्या वो? 6। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 6 है तो वो बोला क्या है। अब इन दोनों में एक रिलेशन हो रहा है, दोनों में संबंध क्या है वो भी देखो, कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती। मात्रक मैग्नीट्यूड को अपन जैसे मान लो m से लिख रहे हैं,
ठीक है, ये क्या हो गया, परिमाण, नॉट परिणाम, परिमाण। और मान लो यूनिट है, यू से लिखते हैं, ठीक है, मात्रक। ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इंग्लिश में, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये क्या है, यूनिट। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे होते हैं वो देखो, जैसे मान लो मैं दो वैल्यू रखूँ कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1000 मीटर। अभी तक का आपने जो नॉलेज गेन किया है 10th तक का, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये अपने सब ने बढ़ाए। ठीक है, तो 1 किलोमीटर बराबर किसके हो गया, 1000 मीटर के। अब एक चीज़ यहाँ देखो, ये मान इस मान से क्या है, कम है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू इस न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या है, कम है, मतलब यहाँ वैल्यू ज़्यादा है न्यूमेरिकल। यहाँ यूनिट की बात करें तो यूनिट कौन सी बड़ी है, किलोमीटर। तो जहाँ यूनिट बड़ी है वहाँ परिमाण क्या है, कम है, और जहाँ यूनिट छोटी है वहाँ क्या परिमाण क्या है, छोटा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एन जो उसका जो आंकिक मान होगा वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो अपनी यूनिट होगी। मतलब जितनी बड़ी यूनिट करोगे आंकिक मान उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, जितनी बड़ी यूनिट होगी आंकिक मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। अगर मान लो 2 यूनिट N1 U1, ये पहली यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू, N2 U2, ये इट मीन्स NU, इनका जो गुणनफल है वो हमेशा क्या होता है, नियत होता है। मैंने आपको बताया कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, ये नियत है। इट मीन्स NU बराबर के का मतलब नियतांक हो गए। तो जो गुणनफल है वो हमेशा क्या होगा, बराबर किन का, किसी भी भौतिक राशि के लिए उसके परिमाण और उसके यूनिट का जो गुणनफल है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। अगर फिक्स नहीं होता तो ये दोनों बराबर नहीं होते। फिर अपन बोलते हैं कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर। तो ये चीज़ें क्या हैं, फिक्स हैं, तभी अपन बोलेंगे कि भौतिक राशि के लिए उसके परिमाण और उसकी जो यूनिट है उनके वैल्यूज क्या हैं, फिक्स होती हैं। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट बात आती है भौतिक राशि के प्रकार की। ठीक है, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियों के प्रकार। ठीक है, अब प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल राशि, मूलभूत बोल सकते हो, मूलभूत भौतिक राशियाँ। ठीक है, दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ या व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मूलभूत भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। अब मूलभूत भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, पहले इनकी बात करेंगे अपन। ठीक है, तो ऐसी भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र हो या अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हूँ, मूलभूत भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी भौतिक राशियाँ जो केवल खुद पे डिपेंडेंट रहती है, सेल्फ डिपेंडेंट है, दूसरी भौतिक राशियाँ उन पर डिपेंड नहीं करती। मतलब दूसरी भौतिक राशियों की अगर वैल्यू चेंज होती है तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और अपनी जो फिजिक्स है उसमें मूलभूत भौतिक राशियाँ जो हैं वो 7 हैं। 7 है, इनकी संख्या कितनी है, 7।
इनके मात्रक तो बाद में बताऊंगा, यहाँ इन सातों के नाम देखेंगे अपन। पहली जो भौतिक राशि है वो लंबाई। मूलभूत भौतिक राशियों में जो 7 है उनमें पहला नंबर किसका है? लंबाई का। दूसरी जो भौतिक राशि है वो है द्रव्यमान, मास, लेंथ, मास। ठीक है, ये लेंथ और ये मास। ठीक है, तीसरा है समय, समय, टाइम। चौथा है विद्युत धारा, विद्युत धारा, करंट या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पांचवा है ताप, ताप, टेम्परेचर। ठीक है, छठा है प्रदीपन तीव्रता। ये नाम आपने पहली बार सुना है। ठीक है, प्रदीपन तीव्रता इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, और लास्ट वन है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो अपने पास मूलभूत भौतिक राशियाँ 7 होती हैं। पहली है द्रव्यमान, दूसरी बोलूँ तो पहली लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथी विद्युत धारा, पांचवी ताप, छठी प्रदीपन तीव्रता और लास्ट पदार्थ की मात्रा। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लंबाई की बात करें। लंबाई के बारे में आपको सबको पता होगा कि ये दूरी नापें अपन, अपनी लेंथ नापें, वो क्या होती है? लंबाई होती है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है सिंपल सा कि ये बोलें कि किसी पदार्थ में अणु या परमाणु ज़्यादा है या कम है, वो मेजर अपन द्रव्यमान से करते हैं। समय, समय का सबको पता है। यहाँ आते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा आपने 10th में पढ़ी है। धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं? नॉर्मल सा धारा कहते हैं। फिर आता है ताप। ताप क्या होता है? अब नाम से सब वेरीफाइड है, सबको पता है कि हाँ, सब नो इस नाम से कि हाँ टेम्परेचर होता है क्या है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, वो क्या होता है? ताप, कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या गर्म है, उसका मापन अपन एक भौतिक राशि से करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ताप बोलते हैं। इसके बाद बात करूँगा प्रदीपन तीव्रता की। ये थोड़ा नाम नया है, बट 11th में सुनने को मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब ये क्या होता है कि मान लो अपने पास कोई वस्तु है, उस पर अपन प्रकाश डाल रहे हैं या कोई भी ऊष्मा डाल रहे हैं, तो वो ऊष्मा को क्या करती है? अवशोषित करती है। ठीक है, अवशोषण के बाद उसको वापस अपन किसी अंधेरे कमरे में रख देते हैं, तो उससे क्या होगा? फिर प्रकाश वापस बाहर निकलता है। तो जिस तीव्रता से वो बाहर निकलता है वो क्या होती है? प्रदीपन तीव्रता। एक बार इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हाँ इसका नाम जरूर याद होना चाहिए, अलग सा नाम है, आपने पहली बार सुना। फिर है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, मोल कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने केमिस्ट्री में। जो मोल होता है वो पदार्थ की मात्रा ही होती है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हो, प्रोटॉन कितने हैं उसमें, अणु कितने हैं, परमाणु कितने हैं, ग्राम में निकालते हैं। मोलल द्रव्यमान वगैरह जो भी आपने सारा कुछ पढ़ा है वो किस में आएगा? पदार्थ की मात्रा में आएगा। अब आते हैं दूसरी राशियों पे। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, ये ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जो किस पे निर्भर करती हैं? मूलभूत भौतिक राशियों पे, स्वतंत्र नहीं होती है। ठीक है, ऐसी भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती और जिनका मान है, या जो भौतिक राशियाँ वो किस पे निर्भर करेंगी? मूलभूत भौतिक राशियों पे क्या करेंगी? निर्भर करेंगी। वो जो होती हैं वो क्या होंगी? व्युत्पन्न भौतिक राशि। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं वेग लिखूँ, इन 7 के अलावा जितने भी नाम आएंगे ऑल आर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो। ठीक है, भौतिक राशि का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वेग है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये दूरी और समय दोनों पे क्या करती है? निर्भर करती है। और दूरी और समय, दूरी का मतलब लंबाई। ठीक है, तो लंबाई और समय दोनों ही क्या अपने पास मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं कार्य का सूत्र लिखूँ, बल का लिख लेते हैं, F बराबर M में सुना ना, फादर इक्वल्स टू माँ, तो द्रव्यमान और गुणा त्वरण। ठीक है, और ज़्यादा ओपन करूँ इसको तो द्रव्यमान, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बटे समय, और वेग क्या होता है? दूरी बटे समय। तो मतलब दूरी बटे
समय स्क्वायर। तो ये तीनों ही क्या है, मूलभूत भौतिक राशियाँ। तो अपने पास इन सातों के अलावा जितने भी होंगे, वेग हुआ, जैसे बल लिखा है मैंने, कार्य लिखा है, शक्ति लिखा है, संवेग लिखा है, ठीक है, विभवांतर पढ़ा है आपने। ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं सारे के सारे डेराइव्ड व्युत्पत्ति भौतिक राशियाँ हैं सारी की सारी। तो अपने पास भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ लिए अपन ने। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहला मूलभूत भौतिक राशियाँ, दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, ठीक है। इसके आगे का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके नोट्स आप तैयार करें, मैं भी भेजूँगा आपको, बट पहले आप खुद तैयार करने की कोशिश करें रफ नोटबुक में। उसके बाद मैं आपको जो भेजूँ वो लिख सकते हो। आप खुद लिखते हो तो और भी अच्छी बात है। ज़्यादा सोचना नहीं है, अपना मन करे वैसे लिखना है। ये नहीं कि जैसे मैं लिखूँ लाइन टू लाइन, उसी को आप कॉपी करते रहो। तो ये कॉपी वाली आदत बंद कर दो। बुक को लो, उसको पढ़ो, आपको जो समझ में आए उसके अकॉर्डिंग लिखते रहो। नोट्स देखो, मैं मना नहीं करता, हाँ कॉपी करना है, कॉपी तो लास्ट ऑप्शन है ही, बट खुद के नोट्स जब तक प्रिपेयर नहीं करोगे आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट नहीं होंगी। तो अपनी लैंग्वेज स्टार्ट कर दो अब से लिखनी। बड़े हो गए हो, इतने बड़े भी नहीं हुए, बट नोट्स लिखने लायक हो गए। तो अपनी लैंग्वेज बनाना स्टार्ट कर दें आप लोग, उतना ही आपका फ़ायदा है। मैं तो भेजूँगा उसको, तो आप तो लाइन टू लाइन लिख लोगे, उसमें कोई जोर भी नहीं आएगा, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। देखते किधर हैं, लिखते किधर हैं, वो तो चलता रहता है कि टीवी देख चल रहा है, फ़ोन है पास, लिखते रहें टीवी के सामने बैठ के। ये चीज़ें बंद करनी है आप लोगों को, आपके खुद के नोट्स प्रिपेयर करने। बाकी बातें अपन करते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।